नंदन नहीं देखे। रसखान बोला कौन है नंदन नंदन? बोले हमारे ब्रज के नंद जी को लाला, तुमने अभी उसकी छवि नहीं देखी। रसखान बोला कोई भी हो, मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से ज्यादा सुंदर नहीं होगा। तो ब्रजवासी जोर से हंसने लगा, वही तो बात है, अभी तुमने देखा नहीं उसको। रसखान बोला कैसे दिखेगा? बोले रुको मैं थोड़ी सी छवि दिखाता हूं। अपने झोला में से एक चित्रपट निकाला ठाकुर जी का, हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश मुखमंडल पर आ रहे हैं, ऊपर सुंदर जूड़ा बना रखा है, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सांवले सांवला स्वरूप है, गुलाबी गुलाबी गाल है, मधुर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर छवि उन महापुरुष के पास थी। वो छवि दिखाई, देखो ये है नंद जी को लाला। छवि देखते ही रसखान तो बौरा गया। बोले सच में ये बालक है? कहां पर है? बोले वृंदावन में। उसी समय सब छोड़ करके वृंदावन चले गए और सबसे जाके कहने लगे कैसे मिलेंगे वो ठाकुर जी? किसी ने कहा कंठी माला पहनो, रसखान कंठी पहन के रहने लगेगा। किसी ने कहा तिलक लगाओ, रसखान तिलक लगा के रहने लगे। किसी ने कहा सत्संग में आता है वो, तो वृंदावन में जितने सत्संग होते सब में जाते। किसी ने कहा यमुना स्नान से मिलेंगे, भिक्षायाटन से मिलेंगे, मधुकरी से मिलेंगे, जो 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 बताता सब करता रसखान। और एक दिन रसखान बैठे हैं यमुना जी के तट पर। एक जगह वर्णन आता है कि रसखान कंठी गले में कैसे पहनते थे। हम लोग तो गले में पहनते हैं, गले में भी पहनते थे, कानों में भी पहनते थे, हाथ में भी पहनते थे, इधर भी पहनते थे, एक बड़ी कंठी कमर पे भी पहनते थे। किसी ने उनसे कहा रसखान इतनी कंठी क्यों पहनते हो? बोले मैंने सुना है ये तुलसी की माला पहनने से कृष्ण मिलते हैं। अब मैं तो मिलेच्छ हूं, पता नहीं एक माला से मेरे पर कृपा होगी कि नहीं, मैं तो पूरे अंग में पहन ली है कि मुझे मिल जाए एक बार। और एक दिन श्याम सुंदर त्रिभंग लली स्वरूप धारण करके रसखान के सन्मुख प्रकट हो गए। वो छवि देखते ही हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, मुखमंडल बोल नहीं पा रहा है। और तभी वृंदावन में एक अद्भुत प्रेम लक्षण भक्ति वाले श्री रसखान का प्रादुर्भाव हुआ।